नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उत्तराखंड के चंपावत में कथित दुष्कर्म के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद भी कांग्रेस के द्वारा लगातार भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने रेलवे रोड स्थित जिला कार्यालय के बाहर कांग्रेस का पुतला दहन किया, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस भाजपा सरकार को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश में जुटी है। यह हाल तब है जब चंपावत कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। पीड़िता ने अपने मुंह से स्वीकार किया है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, फिर भी कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है, जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तड़ियाल और जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने मौके पर कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी जनहित का मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो गलत मुद्दों पर राजनीति कर रही है। महिला पदाधिकारियों ने कहा कि संसद में महिला बिल को गिराकर कांग्रेस अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी है। अब गलत तरीके से षड्यंत्र के तहत भाजपा सरकार को बदनाम कर रही है। आगामी चुनाव में राज्य की महिलाएं कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाएंगी कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज कार्यक्रम रखा गया, क्या कार्यक्रम? आज भारतीय जनता पार्टी जिला ऋषिकेश महिला मोर्चे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन का कार्यक्रम जिला कार्यालय में रखा गया और जो चंपावत वाली घटना हुई है और जिसमें एक नाबालिग बच्ची को बदनाम करने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल देश का उन्होंने नाम लिया कि उसमें दुराचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। जो घटना बच्ची द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बयान देने के बाद कि उस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, तो निश्चित रूप में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के उटपटांग के बयानबाजी से और इस पर जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं हुई नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और उससे पूर्व भी तिलकराज बेहड़ जी के बेटे का संबंधित जो हमला हुआ था और उनके बेटे द्वारा खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम तिलकराज बेहड़ जी ने किया था। जिसके बाद उन्हें जब उसके हकीकत का पता लगा तो उन्होंने उसमें माफ़ी भी मांगी थी। और अभी आदरणीय माननीय विधायक हमारे अरविंद पांडे जी का एक पत्र कांग्रेस द्वारा वायरल किया गया, जिसका खंडन उनके द्वारा प्रदेश कार्यालय में प्रेस द्वारा किया गया। और लगातार कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के अनर्गल बातों में फंसाने का काम करती है। तो इस निमित्त आज जिला कार्यालय में महिला मोर्चे के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। जिला ऋषिकेश महिला मोर्चे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन का कार्यक्रम जिला कार्यालय में रखा गया और जो चंपावत वाली घटना हुई है और जिसमें एक नाबालिग बच्ची को बदनाम करने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल देश का उन्होंने नाम लिया कि उसमें दुराचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। जो घटना बच्ची द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बयान देने के बाद कि उस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, तो निश्चित रूप में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के उटपटांग के बयानबाजी से और इस पर जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं हुई नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और उससे पूर्व भी तिलकराज बेहड़ जी के बेटे का संबंधित जो हमला हुआ था और उनके बेटे द्वारा खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम तिलकराज बेहड़ जी ने किया था। जिसके बाद उन्हें जब उसके हकीकत का पता लगा तो उन्होंने उसमें माफ़ी भी मांगी थी। और अभी आदरणीय माननीय विधायक हमारे अरविंद पांडे जी का एक पत्र कांग्रेस द्वारा वायरल किया गया, जिसका खंडन उनके द्वारा प्रदेश कार्यालय में प्रेस द्वारा किया गया। और लगातार कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के अनर्गल बातों में फंसाने का काम करती है। तो इस निमित्त आज जिला कार्यालय में महिला मोर्चे के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया।